बहुत अच्छे लेखक हैं और मतलब हिंदी साहित्य में मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में इससे बेहतर हिंदी साहित्य का बहुत हमारे प्रोफेसर टेलर साहब, इनको भी आप सब लोग जानते हैं, स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर हैं, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन विश्वविद्यालय का दिया है। हमारे एग्रीकल्चर फैकल्टी आपके दम पे ही हमने स्टार्ट किया और आज 1100 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आए, तो आप रात मेहनत किया। और मैं दोनों को बहुत ही स्वस्थ और सक्रिय जीवन ऐसा ईश्वर बाबा हमारा दान करें। मैं दोनों को आप सभी अपनी तरफ से बधाई दूंगा। आज ये भी सौभाग्य कि हमारे बीच में एक और एग्रीकल्चर के डायरेक्टर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह, जिनका हमारा लीडर प्रोफेसर, और साथ में हम लोग कॉलोनी में भी बगल में ही हम लोग को मकान प्राप्त हुआ। काफ़ी दिनों से ये जो है हमारे साथ हैं और जब इन्होंने ज्वाइन किया, पहली मुलाकात हमारी इनकी हुई, मैं लैब में बैठा था और ये विश्वविद्यालय ज्वाइन करने आए थे, घूम रहे थे। हमसे पहला इंटरेक्शन इनको उसी समय हुआ और तब से लंबे समय से इन्होंने लोग सर्विस इन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर, वैसे ये एल्गल बायोटेक्नोलॉजी के व्यक्ति हैं, बायोफर्टिलाइजर, एनिमल फूड से बहुत अच्छा इनका काम है। और अभी एग्रीकल्चर के साथ साथ में वोकेशनल एजुकेशन जबलपुर की रीढ़ है, मतलब रीढ़ की हड्डी है। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल साइंसेस, इसके भी डायरेक्टर हैं आप। और साथ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विश्वविद्यालय की जो शेयर करते हैं वो आज हमारे बीच में है। मैं उनकी तरफ से भी, उनको भी धन्यवाद आप सबों की तरफ से, और तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सर आपका आवाज तो सर हमेशा सभी जनों के प्रति, सभी आचार्य, सभी उपाचार्य, सभी शिक्षक, सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी, सभी विद्यार्थी, सबके साथ समान रूप से वात्सल्य भाव अर्पित करते हैं। और आज भी उन्होंने अपनी अत्यंत व्यस्तता के बाद समय दिया, तो मैं सर का आभार व्यक्त करूँ। उससे पहले दो शब्द ये दोनों हमारे उत्सव कहें, और मैं तो सिंह साहब के लिए चाहूँगा करता दोनों से सम्मान करें कि आज की अतिथि भी आज हमारे बीच में उपस्थित सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार पांडे जी और जबलपुर से आए हुए सिंह साहब, ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि आज हमारे बीच में सिंह साहब उपस्थित हुए, ये हम लोगों का सौभाग्य है। जैसा कि अभी सर बता ही रहे थे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो जब 2020 में कुलपति जी जब आए थे, तो 2020 में तो हमारा जो बर्थडे था वो संजीवनी हॉस्पिटल में कोरोना के समय बना था, मुझे बराबर ध्यान है। हाँ, 15 सितंबर को जो है वो 2020 में कोरोना से मतलब लेके डिटेक्ट हो गया था। 19 तारीख को एडमिट हुआ और 29 तारीख को जो है वो रिटर्न हुआ था वहाँ से। और फिर उसके बाद में जो है वो कभी दिसंबर में जो है वो कुलपति जी ने मुझे कहा कि जो है वो आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करना है, चालू करना है। तो बहुत ईमानदारी से बताऊं कि स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में तो चूंकि मेरे अध्यक्ष काम कर रहे थे, जिनको मैं 20-25 वर्षों से पहले से जानता था, तो एक डिपार्टमेंट में या घर में किसी छोटे बच्चे की जो स्थिति होती है वो सांख्यिकी विभाग में मेरी थी, पूरा मुझे सपोर्ट रहता था और एक बड़ा आनंद का काम में मतलब आनंद में रहता था। तो जब इस्टेब्लिश करने को कहा तो थोड़ा सा मुझे लगा कि क्या पता क्या होगा, कैसे ये डिपार्टमेंट खुलेगा और क्या होगा, क्या ऑर्डिनेंस होंगे, कैसे सिलेबस होगा, कहीं गलत ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन सर ने मुझे एक 5th लीड कमेटी की रिपोर्ट दी और वो पूरी बाइबल थी, और जो काम शुरू किया तो सर का पूरा 100% ऐसा लगता है, या कई लोगों को ऐसा महसूस होता है
ये कहते हैं कि मैं एग्रीकल्चर संभाल रहा हूँ, लेकिन बहुत ईमानदारी से बताऊँ तो पूरा का पूरा श्रेय जो है वो एग्रीकल्चर का सम्मान्य कुलपति जी को जाता है पूरा। और मैं लीडर हो के काम किया, इसमें कभी मुझे किसी प्रकार का डर केवल इसलिए नहीं रहा क्योंकि अगर मान लो कि गलती हो जाएगी, कुछ अगर हो भी गई किसी भी स्टेप पे, तो सम्मान जो है वो संभाल लेंगे और संभाला ही है कई जगह जो है वो इन्होंने। और सरकारी जो है वो सपोर्ट रहा कि आज विक्रम विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो एक अच्छी पोजीशन में पहुंच गया है। 1100 प्लस स्टूडेंट जो है वो अपने आप में जो है वो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अपने पास में जो है वो 6 विषयों में एमएससी और बीएससी की पहली बैच जिसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम का उद्घाटन भी सर ने अभी 3 दिन पहले ही किया था। तो एक चीज, दूसरा 2021, 2022 और 2023 तीनों जो है वो बर्थडे जो है वो सम्मान्य कुलपति जी की उपस्थिति में बने। तो मुझे थोड़ी सी आशंका थी मन में था कि 24 का तो बड़ा थोड़ा कुछ ऐसे ही लग रहा है लेकिन मन में मैंने कई बार सर को भी कहा था कि सर हो सकता है आपकी उपस्थिति में बने। तो ये मेरा सौभाग्य, हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आज के दिन जो है वो सम्मान्य कुलपति जी हम लोगों के बीच में है। और जैसे आज सेलिब्रेशन चल रहा है, ऐसा नहीं है कि 2020 के पहले कोई बर्थडे नहीं आए होंगे, हमारे अन्य लोगों के नहीं आए होंगे, लेकिन मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ कि जो है वो एक शिक्षकों के बीच में और कर्मचारियों के बीच में खुशियों का माहौल है। अभी शैलेश शर्मा जी स्वयं और कुलपति जी स्वयं साक्षी बने। अभी हम लोगों ने जो है वो अपना स्वीट्स में ही पिछले 3 से 4 बर्थडे बनाए हैं, है ना। हमारे जो है वो बेजे जी का बर्थडे बना, उसके बाद में तिवारी जी का बर्थडे बना। तो उसी कड़ी में विश्वविद्यालय का चतुर्मुखी विकास हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात उनके कार्यकाल में हुई है वह यह कि उन्होंने हम सबको एक सूत्र में बांध दिया। ये परिवार की मुखिया है और यदि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ये जो परिवार भाव है, ये जो पारिवारिक बोध है, वो माननीय कुलपति जी के आगमन के बाद ही हम लोगों के बीच में विकसित हुआ है। हम इसके पहले भी मिलते रहे हैं, लेकिन हमारा मिलना टुकड़ों में होता है, लेकिन एक साथ सब लोगों का एक जगह पर एकत्रित होना, एक दूसरे के प्रति अपनी प्रसन्नताओं को और अपने क्रोध को भी प्रकट करना, ये माननीय कुलपति जी के कार्यकाल में ही संभव हुआ है। एक और बात जिसकी ओर राजेश मैटेरियल जी ने भी संकेत किया, उन्होंने प्रत्येक विभाग को पूरी स्वायत्तता प्रदान की। हर विभाग यदि अपने विद्यार्थियों के प्रति समर्पित है, अपने विद्यार्थियों के कल्याण के लिए यदि वह सोच रहा है, तो वह विभाग के सभी शिक्षक जो कुछ भी कर रहे हैं उसे करने के लिए भी स्वतंत्र है। तो ये जो स्वायत्तता दी गई है विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति, ये भी माननीय कुलपति जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। फिर समस्या होने पर तो हम उनके पास जाते हैं, लेकिन यदि हम अपने स्तर पर विद्यार्थियों की समस्याओं का निवारण कर देते हैं, उन्हें उच्च शिक्षित करने की जो हम दिन रात कोशिश करते हैं, तो वो हम इसलिए ऐसा कर पाते हैं क्योंकि माननीय कुलपति जी के द्वारा हमें पूरा यह अवकाश दिया गया है कि हम इस कार्य को जितनी बेहतर ढंग से कर सकते हैं वो करें। तो माननीय कुलपति जी के प्रति मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि अत्यंत व्यस्तता के बावजूद वो इस अवसर पर आए। और जन्मदिन तो वैसे एक बहुत साधारण सा दिन होता है, लेकिन आप सभी के स्नेह से वह साधारण दिन असाधारण बन जाता है। इसलिए आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार, आपकी शुभकामनाओं के प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। तथा आज इन दो महानुभावों का जन्मदिन में हमें यहाँ महाकाल के दर्शन करने के साथ साथ में ये अवसर मिला, इसके लिए मैं कुलपति जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में प्रोफेसर राजेश जी को, जगदीश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। वो जैसे कहते हैं हजारों साल, और इसी तरीके से जैसा कि अभी पांडे जी का भी बता रहे हैं स्वभाव है, तो हम लोग तो चूँकि साथी हैं, 35 साल से हम लोग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में हैं, और हमें 100% नहीं 200% उम्मीद है कि अगले आपके चारों जो जन्मदिन है माननीय कुलपति जी के, मुझे इस बात का जो है 200% विश्वास है कि वो जो है आगामी 4 वर्ष तक जो है विक्रम विश्वविद्यालय का नेतृत्व करेंगे। ऐसी हमारी शुभेच्छा भी है और ऐसी हमारी इच्छा भी है, और ऐसा मैंने महाकाल से प्रार्थना भी की है कि भाई हमारे परम मित्र जो हैं, क्योंकि जो मैं जैसा बताया कि जब मैं ज्वाइन करने आया
तो सबसे पहले व्यक्ति विभाग में जो मिले वो पांडे जी मिले, और जैसे ही मैंने इनको देखा मैंने कहा अच्छा आप लोग डॉक्टर सुरेंद्र सिंह BHU से हैं। मैंने सोचा कौन व्यक्ति है जो हमको पहचान लिया जाए। वहाँ लोग कह रहे थे कि जबलपुर जाओगे ज्वाइन करने तो लोग बड़ी मार मारते हैं, तो मैं सोचा ऐसा तो नहीं है व्यक्ति हमको आइडेंटिफाई कर लिया है, क्योंकि मैं इंटरव्यू में बहुत कम समय के लिए मिला था, मैं इंटरव्यू देकर BHU चला गया, तो मैं थोड़ा अंदर अंदर डर गया था। अरे बोले नहीं हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे, मैं डर के मेरे बोले नहीं आप चलिए, और हमें ले जा करके विभागाध्यक्ष के कक्ष में जा करके हमारी ज्वाइनिंग कराई, अपने चैम्बर में बैठने का स्थान दिया, फिर हमें गेस्ट हाउस ले गए, खाना वाना खिलाया, और फिर बहुत दिनों तक मैं पांडे जी के ही कमरे में बैठा रहा, क्योंकि कमरे को कुछ अलग से थी। फिर अंत में जो है इन्हीं के प्रयासों से दूसरी जगह बैठने का स्थान और बाकी लायक वगैरह जो भी मिला, तो वो तो हम अपने मित्र भाव को इनको जानते हैं, सहज सरल स्वभाव के हैं, और इसी कारण से ये हमसे बोले कि नहीं डॉक्टर साहब चलिए आज मेरा साहब का जन्मदिन है, तो कोई बात नहीं हमारे पास समय है, उसमें अवसर पे जाने का अवसर मिले तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा महाकाल की कृपा आप सबके ऊपर आनंद बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें, और विक्रम विश्वविद्यालय का नाम जो है वो स्वर्णाक्षरों में लिखते रहें। इसी शुभकामना के साथ मेरे एक बार पुनः आप सबका सभी मंच की प्रति आभार।